एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलो। अच्छे बच्चे हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चल पढ़ लो। माइक ऑन है आपका? माइक ऑन है जूम पे देख। कौन ऑडियो आता नीचे देख। सबको मंजरी का आवाज आ रहा है क्या? देखो। नहीं सर। सबको आवाज आ रहा है क्या? नहीं सर। मंजरी का आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा? सर नहीं आ रहा, उसने कनेक्ट ही नहीं किया। हेलो। Today we are going to see communication circuit, what things are involved in it, and we are also going to see the terms. First is communication. The most superior power that we have got is to speak, means to express our things. If there is तो मतलब बीच में the most important the most superior thing that we have got is to speak. We can speak, and because of that we can understand others, and others can also understand us. So communication simply means that expressing information, ideas, then expressions, and yes. The next, these two people are very important in communication circuit. First one is sender, and second one receiver. If any one of them didn't exist, so communication will also not exist, because communication will also not exist. Yeah. Okay. I have done this communication circuit, and so the first term is encoding. एनकोडिंग मतलब जो भी डाटा हमारे माइंड में आता है, तो उसको कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में, एंड पुटिंग इट on our writings. We can use terms like speaking, writing, graphics, videos, and so encoding is that. Next is courier and media. If you want to send the messages and say messages, your writings. So there can be two ways: courier and media, and they are the mediator of communication. So these are the types: speaking, writing, graphics, videos, and etc. उसके बाद डिकोडिंग में यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग जो कि सेंडर ने जो भेजा है, जो मैसेज भेजा है, उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। तो अभी मतलब उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना, और जो कोड से उसे भेजा है उसको फॉर्म करना इन आर ओरिजिनल लैंग्वेज उसको समझना। और फीडबैक और
रिस्पॉन्स। तो फीडबैक और रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंडर को भी समझना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझा है या नहीं, और अगर वो मैसेज अगर पहुंचा ही नहीं तो रिसीवर को अगर मिला ही नहीं तो विल नॉट बी, अगर रिसीवर को पहुंचा ही नहीं फीडबैक तो सेंडर को अगर रिसीवर को इंफॉर्मेशन ही सेंड नहीं हुई, नहीं कर पाएगा ऐसा। डिस्टर्बेंस, इंटरप्शंस एंड बैरियर्स। सो दिस थ्री थिंग्स ये पूरे कम्युनिकेशन सर्किट में आ सकती है, मतलब सेंडर को भी आ सकती है, कुरियर मीडिया जो जाता है मैसेज जिस रूट से उस पूरे रूट में आ सकते हैं, रिसीवर को भी आ सकते हैं, और ठीक है वीडियो फुली उसका वीडियो है, एक करने की कोशिश की। She tried to explain होता है ओके ठीक है, एक बार के अंदर वर्ड्स मत सर ये कम्युनिकेशन सर्किट ठीक है। कोई और? जूही? Yes, sir. स्क्रीन शेयर करता हूं। सर स्क्रीन शेयर करूं? हाँ बेटा बोलो जूही। सर स्क्रीन शेयर करूं? हाँ बिल्कुल। सर भी सर स्क्रीन विजिबल है? नहीं विजिबल नहीं है। हाँ अभी आ गया है। So today I'm gonna talk about communication circuit. So as we all know that even if we do business, everywhere we need two parties. Like we can't do everything alone and to ourselves. जैसे कि हम बिजनेस करते हैं उसमें भी जैसे सेलर और बायर दो जन रहते हैं, सेम कैसे कम्युनिकेशन में जिसमें एक सेंडर रहता है और एक रिसीवर, और ऐसा नहीं कि एक ही रहते हैं, वी कैन हैव मेनी सेंडर्स एज वेल एज मेनी रिसीवर्स. So I'll proceed with the circuit I have made. So इसमें जो लड़का है I have named him रितेश and the girl I have named her as रीटा. तो यहाँ पर मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगी जिसमें जो रितेश है उसके पास एक बहुत क्रिएटिव प्लान रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो चाहता है कि रीटा उसकी बिजनेस पार्टनर बने. तो जो रितेश है तो वो प्लान है वो एक अच्छे से लेटर में उसका प्लान लिखता है और साथ में एक रिक्वेस्ट लिखता है रीटा को. तो वो जो लेटर लिखता है इट मींस वो एनकोड करता है एनवेलप में, और फिर वो इन्फॉर्म का यूज कर रहा अपने प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप लोगों ने पीपीटी प्रिपेयर किया है, इन्होंने स्लाइड प्रिपेयर किया, शी मेड अ वीडियो आउट ऑफ दैट थिंग, तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट से उस प्रोसीजर को पीपीटी में बना करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह लिख दिया, या तो उसका आपने वीडियो क्रिएट किया या तो उसका आपने स्लाइड शो क्रिएट किया, एंड व्हाट रितेश इज डूइंग राइट हियर इज प्रिपेयरिंग अ लेटर. So that will be called as encoding. We can say that. Again, आगे. अभी जैसे ही उसने he encoded the letter and he sent the information to रीटा, तो रीटा के पास इंफॉर्मेशन
लाइक फर्स्ट सिचुएशन में बिना डिस्टरबेंस के पहुंच गई, तो रीटा ने उसे लाइक ओपन करके जब वो डेटा खुद के लैंग्वेज में समझा, तो इट मीन्स उसने डिकोड कर लिया और उसने रिसीव कर लिया। और अगर रीटा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी तो उसे रिप्लाई करेंगी और फीडबैक देंगी, या फिर उसे कुछ अमेंडमेंट्स कराने रहेंगे तो वो बताएंगी। ऐसा है सिचुएशन 1 में। ओके और like that we have got some terms here. The first term is sender. Sender, he encodes like it can be in any format like letter, mobile phones, email, we send messages and many other modes. और इसमें ऐसा जरूरी ही नहीं है कि वो कोई प्लान या रिक्वेस्ट ही करे, वो अपने कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन, आइडियाज, या फिर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट, या फिर किसी कस्टमर की प्रॉब्लम है तो उसे अपॉलॉजी भी वो इनकोड करके दे सकता है, और एनी पॉजिटिव और निगेटिव प्रोस्पेक्ट। इसलिए सर्किट में मैंने रितेश और रीटा के पास पॉजिटिव और निगेटिव साइंस बनाए थे। ओके ठीक है, एक बार फिर से और एक्सप्लेन करोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्यों लिखे अपन ने? सर वो इसलिए लिखे क्योंकि ऐसा जरूरी ही नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन और आइडियाज दे रहे हैं। अगर कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक होती है तो वो अपोलोजाइज करने के लिए कुछ निगेटिविटी हुई तो वो दोनों प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, आई विल पॉज यू हियर। देखो उसका बोलना ऐसा है कि कंपनी जब भी लेटर्स लिखती तो कंपनी सिर्फ एक टाइप का लेटर नहीं लिखती, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर्स द कंपनी विल बी राइटिंग। जैसे क्या? तो भाई सर गलती से अगर कंपनी से कोई मिस्टेक हुआ है, किसी एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई मिस्टेक हुआ है, तो जो कंपनी सेक्रेटरी लेटर बनाएगा वो रहेगा सॉरी का लेटर, दैट विल बी एन अपॉलॉजी लेटर, सेट टू बी एन अपॉलॉजी लेटर। ठीक है, अपॉलॉजी मींस सॉरी एज यू ऑल नो। ठीक है, दूसरी चीज सर, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया था कोई पर्टिकुलर चीज का, कोई पर्टिकुलर माल परचेज करना चाहता था वो आपसे, तो उसने आपको अप्लाई किया था कि आप मुझे ये वाला ऑर्डर सेंड करो, लेकिन आपके पास में अगर ऑर्डर के लिए जो मतलब उसके ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास में वो चीजें अवेलेबल नहीं है इन केस, तो आप क्या लेटर लिखोगे? रिग्रेट का लेटर लिखोगे कि हमें खेद है कि आपको हम ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। So to explain, like I've used two examples in that case only to explain the thing कि जूही जो बताना चाहती है, जूही ये बोलना चाहती है शायद कि सर देखो जरूरी नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन ही सेंड हो रही हो हमेशा, कम्युनिकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो जैसे हमने लेटर के टाइप्स देख लिए, एक रिग्रेट लेटर हो सकता, तो एक अपॉलॉजी लेटर भी हो सकता सर। तो सर हम जो अभी तक के पढ़ रहे थे वो इंफॉर्मेटिव लेटर था। तो सर देयर में बी वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाई उसने कोई स्पेसिफिक चीज का यूज यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, कंटिन्यू जूही। और ये सिर्फ कंपनी ही नहीं, ये हम ह्यूमंस की लाइफ में भी अप्लाई होता है। 100%। ठीक है, और इसमें थैंक्स गिविंग और ग्रैटिट्यूड लेटर्स भी आ सकते हैं ठीक है। कंपनी। थैंक्सगिविंग जैसे भाई अगर किसी ने आपको ऑर्डर बहुत अच्छी से प्लेस करके पैक करके भेजा है, प्रॉपरली सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ है, तो वहां पे थैंक्स गिविंग का एक लेटर आ सकता है, मतलब देयर मे बी अ थैंक यू लेटर एज वेल, राइट? दैट इज टू शो हाउ कर्टियस यू आर। थैंक यू लेटर हमेशा उसी के लिए रहता है कि आप काइंड बिहेवियर शो करना चाहते हैं कि नहीं, यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो यस, सो देखो कितने लेटर्स हो गए, रिग्रेट लेटर हो गया, सॉरी का लेटर हो गया, और थैंक यू का लेटर हो गया, इंफॉर्मेशन का लेटर हो गया। इसके अलावा मैं आपको और 4-5 लेटर्स बता सकता हूँ। जैसे क्या, अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं उसका एक लेटर लिख सकता हूँ, मैं स्टॉक का लेटर लिख सकता हूँ अलग से कि मेरे पास में कितना माल अवेलेबल है ये बताने के लिए, या फिर अगर कंपनी कोई नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर रही है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसके लिए लेटर लिखा जा सकता है, कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखा जा सकता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। समझा क्या? और हम ये टॉपिक को इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, और जो सारे लेटर्स की वो स्लाइटली बात कर रही है, वो सारे लेटर्स एक कंपनी सेक्रेटरी ही लिखता है, क्योंकि वो एक कंपनीज सेक्रेटरी है, जैसा कि हमने पढ़ा है। ठीक है, जो यू कैन कंटिन्यू। और जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी की बात करी तो वो एक, जैसे वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो खुद ही एक सेंडर और रिसीवर दोनों है, क्योंकि वही खुद ये सब सेंड करेगा और वही रिसीव करेगा। तो उन्हें ये सब चीज इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि लाइक जो अपोजिट क्लाइंट है उनके सामने फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर कंपनी को एक्सप्रेस करने के लिए करना है। और सेकंड टर्म है डिस्टर्बेंस।
लाइक जो कि प्रोबेबिलिटी है, जो कि हो भी सकती है, नहीं भी होगी, ओके, लेकिन वो टेक अ पॉज हियर, गुड पॉइंट। देखो डिस्टर्बेंस ऐसी चीज है जो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। डिस्टर्बेंसेस कैन बी अवॉइडेड एज वेल। जैसे मैंने यहाँ बैठे बैठे अभी क्या किया, पंखा बंद कर दिया बिकॉज इट वाज डिस्टर्बिंग। अभी अब मुझे आवाज जूही का बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है, ऑल बिकॉज वी स्विच्ड ऑफ द फैन बिकॉज इट वाज बिकमिंग अ डिस्टर्बेंस हियर, है ना, जिस वजह से हम कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे थे। गुड पॉइंट अगेन, लेट्स कंटिन्यू। और जो डिस्टरबेंसेस है वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। प्रॉब्लम्स जैसे कि वो आधी की चीज बातें वहां पे पहुंच रही है रिसीवर को, और मिसअंडरस्टैंडिंग में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके लिए कल मैंने बताया था पार्शियल शटर ओपन, पार्शियल शटर शुरू, उसमें इंफॉर्मेशन अधूरी जाती, राइट। होता है ऐसा, कभी कभी कनेक्टिविटी इशू आता है कि मैं जब बोल रहा होता हूँ एक ही वर्ड पे अटक जाते, ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती है। बैरियर मीन्स ये कम्युनिकेशन में रुकावट है, ठीक है। आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए लाइक द अपोजिट पार्टी, अगर हम बिजनेस की बात करें तो अगर उन्हें ऐसा कोई आधी इंफॉर्मेशन मिली या बराबर नहीं मिली तो ओके उन्हें लगेगा कि लाइक द सेंडर इजंट इंटरेस्टेड एनी मोर, ओके और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग लीड हो सकती है। और एग्जाम्पल के लिए जूही, अगर सपोज हमने मेल, ठीक है जूही, यू कैन कंक्लूड बिकॉज इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते बेटा अपन, सो यू कैन कंक्लूड डायरेक्टली। हाँ, और सेम इज रिसीवर, रिसीवर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन, लाइक रिसीव करने के बाद वो उसे रीड करेगा और रिप्लाई देगा या फिर फीडबैक देगा। ओके और सर पॉइंट्स वही है। ओके ओके। ओके, नाइस स्लाइड प्रिपेयर्ड बाय हर, अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा, और शी हैड अ गुड एक्सप्लेनेशन टू दैट थिंग। ओके, कोई और? ऑनलाइन में से कोई है? ठीक है आर्या, लेट्स गिव हर अ चांस। ओके आर्या कहां है? आर्या आवाज आ रहा है? यस सर। ओके सर स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल हाँ होगी। एक सेकेंड बेटा, आप लोग रिकनेक्ट कर लो ऑनलाइन वालों।